सोचिए, आप अपने लिए एक बहुत सुंदर सपनों का घर बनाना चाहते हैं। आप दिन रात मेहनत करते हैं, ईंटें जोड़ते हैं, पसीना बहाते हैं और अचानक एक दिन वो पूरा घर ढह जाता है। आपको कैसा लगेगा? दर्द, गुस्सा, निराशा। यही होता है जब हम अपने लाइफ में किसी बड़े गोल के लिए मेहनत करते हैं और अंत में हमें मिलती है असफलता। हम में से हर कोई सफल होना चाहता है। कोई एग्जाम क्रैक करना चाहता है, कोई बड़ा बिजनेस खड़ा करना चाहता है, तो कोई अपने पैशन को फॉलो करना चाहता है। लेकिन एक कड़वा सच जानते हैं आप? 90% से ज्यादा लोग अपने सफर में कहीं ना कहीं हार मान लेते हैं, वो असफल हो जाते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो सिर्फ इस बारे में नहीं कि लोग असफल क्यों होते हैं। आज हम उस सीक्रेट कोड को डिकोड करेंगे जिससे आप अपनी हार को, अपनी असफलता को सफलता की सीढ़ी बना सकते हैं। अगर आप भी अपने लाइफ में किसी मोड़ पर असफल हुए हैं या हारने से डरते हैं, तो अगले कुछ मिनट्स आपकी जिंदगी बदल सकती है। दोस्तों, वीडियो में एंड तक बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। किसी भी बीमारी का इलाज करने से पहले यह समझना जरूरी है कि बीमारी आखिर हुई क्यों, यानी लोग असफल क्यों होते हैं। दोस्तों, इसके पीछे है 5 इंपॉर्टेंट रीजन। रीजन नंबर 1 है लैक ऑफ क्लियर विजन, यानी क्लियरिटी की कमी। ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें टैलेंट नहीं है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उन्हें जाना कहां है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाए और टिकट काउंटर पर खड़े होकर कहे मुझे एक टिकट दे दो, तो काउंटर वाला क्या पूछेगा? कहां की टिकट? अगर आप कहे कहीं की भी दे दो, बस दे दो, तो क्या आपको सही टिकट मिलेगी? कभी नहीं। ठीक यही हम अपनी जिंदगी के साथ करते हैं। हमारा गोल होता है मुझे बहुत अमीर बनना है या मुझे एक अच्छी जॉब चाहिए। यह गोल नहीं है, यह एक इच्छा है। जब तक आपके पास एक सटीक, क्लियर और लिखित गोल नहीं होगा, आप भटकते रहेंगे और एंड में असफलता हाथ लगेगी। रीजन नंबर 2 है प्रोक्रास्टिनेशन, मतलब हर चीज को कल पे टालने की बीमारी। आज मंडे है, थर्सडे से पक्का पढ़ूंगा। नया साल आने वाला है, 1 जनवरी से जिम पक्का शुरू। हम हमेशा सही समय का इंतजार करते हैं, लेकिन सच यही है कि सही समय कभी नहीं आता है, उसे लाना पड़ता है। जब आप आज के काम को कल पर टालते हैं, तो आप सिर्फ काम को नहीं टाल रहे होते, आप अपनी सफलता को भी आगे धकेल रहे होते हैं। और धीरे धीरे यह टालने की आदत एक ऐसा पहाड़ बन जाती है जिसे पार करना आपके लिए असंभव हो जाता है। रीजन नंबर 3 है कंसिस्टेंसी की कमी। शुरुआत में जोश बहुत होता है। जब हम कोई मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं तो खून उबलने लगता है। हम सोचते हैं कि आज से ही सब कुछ बदल देंगे। हम पहले दिन 8 घंटे पढ़ाई करते हैं या बिजनेस प्लान पर 10 घंटे काम करते हैं, लेकिन दूसरे दिन 4 घंटे, तीसरे दिन 2 घंटे और 1 हफ्ते बाद वापस पुराने ढर्रे पर। सफलता किसी एक दिन के बड़े धमाके से नहीं मिलती, यह रोज की जाने वाली छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा है। पानी की एक छोटी सी बूंद भी अगर एक ही जगह बार बार गिरे तो वो पत्थर में भी छेद कर देती है, लेकिन अगर आप एक बाल्टी पानी एक ही बार में डाल देंगे तो पत्थर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। यही ताकत है कंसिस्टेंसी की, जो असफल लोगों में नहीं होती। चौथा रीजन है फियर ऑफ सोशल जजमेंट, लोग क्या कहेंगे का डर। यह हमारे समाज की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। हम अपने सपने इस डर से छोड़ देते हैं कि अगर मैं फेल हो गया तो शर्मा जी क्या कहेंगे, दोस्त क्या सोचेंगे, फैमिली मेंबर्स क्या बोलेंगे। याद रखिए, जब आप असफल होंगे तो यही लोग हंसेंगे, लेकिन जब आप सफल हो जाएंगे तो यही लोग कहेंगे हमें तो पहले ही पता था कि यह कुछ बड़ा करेगा। लोगों का काम है कहना,
अगर आप उनके ओपिनियन के बेस पर अपने लाइफ का फैसला लेंगे तो फेल होना तय है। रीजन नंबर 5 है अपनी गलतियों से ना सीखना, यानी ब्लेम गेम। जब लोग असफल होते हैं तो दो काम कर सकते हैं, या तो वो जिम्मेदारी ले या दूसरों पर दोष मत दे। पेपर बहुत हार्ड था, मार्केट में मंदी थी, मेरे मां बाप ने तो मुझे कभी सपोर्ट ही नहीं किया। जैसे ही आप अपनी असफलता का ठीकरा किसी और के सर फोड़ते हैं, आप अपने ही सीखने की क्षमता खत्म कर देते हैं। जब तक आप यह एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि गलती आपकी थी, तब तक आप उसे सुधारेंगे कैसे? तो दोस्तों, यही थे वो 5 इंपॉर्टेंट रीजन जिसके कारण लोग असफल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस जादू की जिससे कि आप इस अंधेरे को उजाले में बदल सकते हैं। मैं आपको 5 ऐसे कॉन्क्रीट और प्रैक्टिकल टिप्स देता हूं जिन्हें फॉलो करके आप किसी भी फील्ड में अपनी हार को जीत में बदल सकते हैं। पहला स्टेप है एक्नॉलेज बट डोंट डिवेल। मतलब इमोशन को प्रोसेस करें लेकिन उसमें डूबे नहीं। जब हम फेल होते हैं तो दुखी होना स्वाभाविक है, रोना आता है, गुस्सा आता है, इसे छुपाइए मत। 1-2 दिन का समय लीजिए, अपने इमोशंस को बाहर निकालिए, लेकिन तीसरे दिन आपको उठना होगा। उस दुख में हफ्तों या महीनों तक डूबे रहना सिर्फ आपका समय बर्बाद करेगा। एक लाइन हमेशा याद रखिएगा, जो बीत गया वो सीख थी, जो चल रहा है वो एक मौका है, और जो आने वाला है वो एक उम्मीद है। स्टेप नंबर 2 है पोस्टमार्टम एनालिसिस करें। एक डॉक्टर की तरह अपनी असफलता का पोस्टमार्टम कीजिए। बिल्कुल न्यूट्रल होकर, बिना खुद को कोसे एक कागज पर लिखिए, मैंने कहां पर गलती की? क्या मेरी प्लानिंग में कमी थी या एग्जीक्यूशन में? कौन सी चीजें मेरे कंट्रोल में थी और कौन सी नहीं? जब आप यह डेटा सामने देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि अगली बार आपको कहां सुधार करना है। बिना एनालिसिस के दोबारा कोशिश करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। स्टेप नंबर 3 है अपने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़े, यानी माइक्रो गोल्स स्ट्रेटजी। अक्सर हम बहुत बड़ा लक्ष्य देख के घबरा जाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको एक बार में ही 10 लोगों के पिज्जा को खाना है, तो क्या आप खा पाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसे अगर छोटे छोटे टाइम में बांट दिया जाए और पूरे दिन में खाने के लिए बोला जाए तो आप खा लेंगे। अगर आपका गोल 1 साल के बाद कोई बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो उसे मंथली, वीकली या डेली गोल्स में डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको आज 3 चैप्टर पढ़ना है तो उसी पर फोकस कीजिए। जब आप रोज छोटे छोटे गोल अचीव करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल वापस लौटने लगता है। स्टेप नंबर 4 है फीडबैक और मेंटरशिप ले। कई बार हम अपनी गलतियों को खुद नहीं देख पाते क्योंकि हमारा नजरिया लिमिटेड होता है। ऐसे में किसी ऐसे इंसान की मदद लीजिए जो उस फील्ड का एक्सपर्ट हो या जो उस रास्ते से गुजर चुका हो। अपने टीचर्स, सीनियर या किसी मेंटर से बात कीजिए। उनसे पूछिए, सर या मैडम, मैं यहां स्टक हो गया हूं, मुझे क्या बदलना चाहिए? सही समय पर मिला एक सही एडवाइस आपका सालों का वक्त और मेहनत बचा सकता है। स्टेप नंबर 5 है पिवट, डोंट क्विट। यहां एक बहुत बारीक अंतर है जिसे समझना जरूरी है। हार ना मानने का यह मतलब नहीं है कि आप एक ही दीवार पर बार बार सिर मारते रहे और उम्मीद करें कि दीवार टूट जाएगी। अगर आपका कोई प्लान काम नहीं कर रहा है तो अपना प्लान बदलिए, ना कि अपने गोल को। इसे बिजनेस की भाषा में पिवट कहते हैं। रास्ता बदलिए, मंजिल वही रहनी चाहिए। दोस्तों, वीडियो के अंत में मैं सिर्फ इतना ही बात कहना चाहूंगा, इस दुनिया में ऐसा कोई भी सफल इंसान नहीं हुआ है जिसने असफलता का स्वाद न चखा हो। अमिताभ बच्चन की शुरुआत की फिल्में लगातार फ्लॉप रही। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो ने उनकी आवाज के कारण रिजेक्ट कर दिया था।
आज वह सदी के महानायक है। स्टीव जॉब को उनकी खुद की बनाई कंपनी एप्पल से निकाल दिया गया था। वो वापस आए और उन्होंने इतिहास रच दिया। असफलता इस बात का सबूत है कि आप कोशिश कर रहे हैं। अगर आप गिरे हैं तो इसका मतलब है कि आप दौड़ रहे थे। अब वक्त है दोबारा खड़े होने का, धूल झाड़ने का और एक नई सीख के साथ, दोगुनी ताकत के साथ आगे बढ़ने का। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अभी लिखकर बताइए कि आपके लाइफ में वो कौन सा गोल है जिसमें आप असफल हुए हैं, जिससे आपको डर लगता है, और आज से आप उसे बदलने के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, लड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।